बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं जो प्रथम वर्ष से लेकर के चाहे जिस भी ईयर के हों, उनके लिए बहुत बड़ी सूचना है ये। और एक तरीके से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक बहुत बड़े स्तर पे एक ऐसा आयोजन करवाने जा रहा है जिसका पुरस्कार वितरण समारोह 26 जनवरी को जो टॉप मोस्ट इसमें रैंकर्स होगा उसी को मिलेगा। यानी कि आप सबको सूचना पहुंच ही गई होगी। क्रिएटिव राइटिंग का जो है इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कंपटीशन का आयोजन करवाया है और इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग चीज है, इंग्लिश वालों के लिए अलग टॉपिक है, साथ ही साथ इसमें कैसे क्या करना है और बहुत ढेर सारे हमारे पास कंफ्यूजन्स हैं, क्योंकि कंफ्यूजन 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 तो स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा है कि चीजें क्या साफ है क्या क्लियर है। तो इसी दरमियान सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लिखा गया है, अभी एक नोटिस आई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से कि माननीय कुलपति महोदय के अनुसार मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि विभागाध्यक्ष समन्वयक, इसका टॉपिक हिंदी माध्यम के लिए है एक चिट्ठी महात्मा गांधी के नाम। पहली बात तो ये दे दीजिए कि बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से पूरा नहीं देखेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज होंगे। दूसरी बात यह है कि सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर दूंगा और जो नहीं कर पाऊंगा वो मैं बोल दूंगा कि आप जाके इसको सूचना यहां से ले लें। हर एक विभाग के लिए सूचना है, हर एक फैकल्टी के लिए अलग सूचना है। ये सिर्फ मेन कैंपस वालों के लिए ही सूचना है, ये नॉट फॉर कॉलेज। कॉलेज के बच्चों का इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा है। सिर्फ मेन कैंपस के जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके दरमियान ये कंपटीशन होगा। यानी कि अलग अलग फैकल्टी जो मेन कैंपस की है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, सारे लोगों के बीच में एक ऐसा कंपटीशन होगा। एमए के भी छात्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसी में जो है जो बात है क्रिएटिव राइटिंग का कार्यक्रम है। क्रिएटिव राइटिंग में आपको 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक हिंदी माध्यम से और एक इंग्लिश के माध्यम से। आप दोनों में अपना लेख सबमिट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक में ही सबमिट करें, दिस इज डिपेंड ऑन यू दैट कि आप क्या करना चाहते हैं। यानी अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो हिंदी में आप अपने लेख को सबमिट करिए। अगर आप इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं तो इंग्लिश का जो टॉपिक है आप उसमें अपने लेख को सबमिट करिए। इसका ये निबंध लेखन प्रतियोगिता नहीं है, ये है रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग। और जो इसका टॉपिक है बहुत अमूर्त टॉपिक है। यानी कि जो इसका टॉपिक है वो एकदम यूपीएससी के जो निबंध आते हैं, जो ऐसे आते हैं, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है फिलोसॉफिकल ऐसे, उसका ये टॉपिक है। यानी कि जो हिंदी का विषय है इसका नाम है एक चिट्ठी महात्मा गांधी के नाम। जो इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश के टॉपिक है इसमें बता रहे हैं हम आपको, ही मूव्स द वर्ल्ड बट शी मूव्स हिम। ये इंग्लिश का टॉपिक है, यानी इंग्लिश मीडियम के छात्र जो इसको राइटिंग को करेंगे। ये टॉपिक की बात मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि सभी विभागों से जितने भी कंपटीशन आयोजित होंगे, अलग अलग विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि हर एक विभाग अपना अलग तरीके से कंपटीशन आयोजित करवाएगा। बहुत सारी कंफ्यूजन्स ये हो रही है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ट्विटर हैंडल पे ऑफिशियल जो पोस्ट हुआ है उसमें कहा गया है कि आपको सबमिट करना है। यानी कि जो लेख आपका होगा वो 1500 वर्ड्स का होगा, 1500 वर्ड का आपका लेख होगा। यानी 1500 वर्ड का मतलब आप समझते हैं, कम से कम 10 पेज। यानी पेज की इधर पेज की उधर 2 पेज होता है, यानी एक पन्ने में 2 पेज होता है, एक पीछे एक आगे। जैसे हेड और टेल होता है तो हेड और टेल मिला के एक पन्ना होता है, तो कम से कम 5 पन्ना होना चाहिए, यानी 10 पेज आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी परीक्षा लिखते हैं, जो भी सारी चीजें हैं A4 शीट पे आपको लिखना है, तो एक पेज में कम से कम 150 शब्द तो आएंगे ही, इससे ज्यादा आने की संभावना भी नहीं है। हो सकता है जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, बहुत विशेष हो, वो और भी बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, गूगल से आप कॉपी करेंगे, कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वैसे ही सारी टीचर जान जाएंगे। जो अगर गूगल से लिखेगा वो तो गूगल सारे लोग गूगल से ही लिखेंगे। टॉपिक बहुत फिलोसफिकल है, यानी कि दार्शनिक स्तर का टॉपिक है, इतनी आसानी से इसे लिखना भी संभव नहीं है। तो बीए से लेकर के एमए से लेकर के एमएससी सभी विद्यार्थियों का इसमें पार्टिसिपेशन है। ये डिपार्टमेंटल वाइज बांटा गया है, इसकी सूचना मैं आगे आपको दे रहा हूँ। इसमें यह भी कहा गया है कि इसकी जो सबमिट करने की जो डेट है वो 19 जनवरी है, यानी 19 जनवरी 2023 तक जो है सभी विभाग इसको सबमिट करेंगे। यानी आप अपने कंटेंट को विभाग में सबमिट करेंगे और जो विभागाध्यक्ष हैं, यानी जो विभाग है वो विभाग 20 तारीख को यानी 20 जनवरी को इसको फॉरवर्ड करेगा। ये सूचना इससे पहले जो प्राइमरी सूचना है मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। जो इसमें टॉप आएगा, यानी जिसका सबसे अच्छा क्रिएटिव राइटिंग रहेगा, उसको 3000 रुपए का नगद पुरस्कार वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाएगा।
तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक तरीके से साबित करने का। तो इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए एकदम ओपन है, यानी BA फर्स्ट ईयर से लेकर के MA तक, यानी हर एक विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें लिखा गया है कंटेंट मस्ट बी ओरिजिनल, नो कॉपी पेस्ट, और यानी कि कंटेंट आपका एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, और जहां से आप कंटेंट को ले रहे हैं यानी महात्मा गांधी, आप बायस्ड होकर इसको मत लिखिएगा, अपनी भावनाओं को उस टॉपिक पे व्यक्त करिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात ये है कि अब ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद एट द एंड ऑफ द ऐसे एवरी स्टूडेंट मस्ट गिव द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, यानी कि इसमें लिखा भी गया है जो भी चीजें हैं, इसमें लिखा गया है जो इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या डालना है, क्लास अपना डालना है, अपना नाम डालना है, यानी कि जैसे आपका नाम अभिनव द्विवेदी है तो अभिनव द्विवेदी, क्लास आप डालिए जैसे कि आप जिस भी क्लास में हो। उसके बाद अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यानी इनरोलमेंट नंबर आपको अपना डालना है, ये आपको डालना है। उसके बाद आपका सेक्शन डालना है, यानी सेक्शन का मतलब ये अपने आप विषय टॉपिक को डाल दीजिएगा, यानी आपका क्या क्या सब्जेक्ट है इसको डाल दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर भी डालिएगा उस राइटिंग पे, यानी कि जब आप पेज को सबमिट करेंगे, और अपना सिग्नेचर करिएगा ओरिजिनल, ये करना है आखिरी में, एसे के आखिरी में आपको ये सबमिट करना है। तो ये सारी चीजें थी। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सारी चीजें हैं। हिंदी वालों के लिए टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी के नाम चिट्ठी, ये टॉपिक है। अब कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, कंफ्यूजन ये हो रहा है, ये सिर्फ मेन कैंपस वालों के लिए, कॉलेज वाले विद्यार्थी इस सूचना से ध्यान ही न दें, सिर्फ कैंपस वाले विद्यार्थी ध्यान दें। पॉलिटिकल साइंस जैसे इसमें लिखा गया है कि सभी आप अपने लेख को सबमिट करिए डिपार्टमेंट में, लेकिन BA LLB यानी लॉ फैकल्टी से सूचना आई थी कि आपका 17 तारीख को 3 बजे से इसका एग्जाम है, यानी इसका जो है क्रिएटिव राइटिंग आप लिखेंगे वहां पे। इसका नाम आप देखें, मतलब जो BA LLB से सूचना आई थी उसमें लिखा गया था कि 16 तारीख तक यानी 16 यानी सोमवार तक आप डिपार्टमेंट में जाके अपना नाम लिखवाएंगे, और 17 को इसका जो है 3 बजे से लॉ फैकल्टी में इसका कॉम्पिटिशन होगा, यानी वो लोग रिटर्न करवा रहे हैं, वो लोग लिखवा रहे हैं। लेकिन आर्ट्स फैकल्टी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से ये सूचना आई थी कि पॉलिटी की जो सूचना है, यानी पॉलिटिकल साइंस, देखिए सभी विभाग को करवाना है, अलग अलग विभाग का अलग अलग होगा, तो बहुत समय भी नहीं है, यानी कि आज वीडियो तो 14 को बन रहा है, 15 को संडे है, 16 को विश्वविद्यालय खुलेगा, 17, 18, 19 3 दिन का समय है, तो 3 ही दिन में सारे विभाग अपना करवाएंगे। तो आप कोशिश ये करिएगा, जैसे मान लीजिए आपका 3 सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल, एंशिएंट, फिलॉसफी, तो आप किसी एक डिपार्टमेंट में जाके उसका कॉम्पिटिशन दीजिएगा। मान लीजिए कि आपका BSc है, तो BSc वाले अभी विभागाध्यक्ष जो है मंडे को इसमें थोड़ा एक्टिव होंगे। अभी आपको बस सूचना मैं दे रहा हूँ, आज तो वीडियो बन रहा है, कल संडे है, मंडे को सारे विभाग हो सकता है अपनी इस चीजों को करवाएं। बाकी इसमें जो मेन जो ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुआ है, इसमें लिखा गया है विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के लिए प्रत्येक विभाग में एक चिट्ठी महात्मा गांधी के नाम टॉपिक है, इस पे रचनात्मक लेखन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी अधिकतम सीमा 1500 वर्ड है। उसके बाद छात्र लेख अपने संबंधित विभाग में 19 जनवरी 2023 तक जमा कर सकते हैं। ये मेन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया है, लेकिन विभाग को ये स्वतंत्रता है, वो चाहे जैसा भी आयोजन करवाए। तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में सूचना ये निकली थी कि पॉलिटिकल की आपको सूचना मैं बताता हूं, पॉलिटिकल में सूचना निकली थी डेट ऑफ एसे राइटिंग 17 जनवरी, हिंदी मीडियम, टाइम 2:30 to 3:30, वेन्यू ऑफ कॉन्टेक्ट यानी LLT 2 में आपका ये कंपटीशन होगा। ये पॉलिटिकल डिपार्टमेंट निकला, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने निकाला है, और इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि ऑल UG PG स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है वो सभी UG और PG की स्टूडेंट जो है 17 तारीख को उनका कंपटीशन होगा, ये LLT 2। उसके बाद फिर इसका जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने खुद से जारी किया है कि 16 तारीख तक शाम को 5 बजे, यानी कि सोमवार को शाम को 5 बजे तक आपको पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, अगर आपका पॉलिटिकल सब्जेक्ट है तो सिर्फ पॉलिटिकल वाले ध्यान देंगे। अब ये नहीं कि आपका कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो आप जाके उसमें डिपार्टमेंट में इनरोलमेंट करवाएं, मतलब रजिस्ट्रेशन करें। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो जाकर के 16 तारीख तक, यानी सोमवार का इस टाइम में, एक दिन का टाइम है आपके पास, शाम को 5 बजे डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप सूचना आपको मिलेगी। और सबसे सही बात यह है कि आप अपने विभाग से आप संपर्क करिए। ये तो एक होल सूचना थी जो मैंने आपको देने का यहाँ से प्रयास किया, और जितना मैं खुद से समझ पाया वो चीजें मैंने आपको बताई। ऐसा संभव भी नहीं है
कि 2 से 3 दिन में सब कुछ करवा लेंगे। हो सकता है ये लेख को सबमिट करवाएं। और जो एक होल सूचना ये आई है कि लेख को अपने सबमिट करिए। अभी 2 डिपार्टमेंट ने सूचना निकाली है, एक लॉ फैकल्टी से BLLB का सूचना आई है और दूसरा है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, यहाँ से सूचना निकली हुई है। तो ये सूचना है, इन दोनों ही सूचनाओं में ये अपना अलग से आयोजित करवाएंगे। 1 घंटे का समय आपको देंगे और आपको 1500 शब्द लिखना है उसी समय, यानी कि ऑफलाइन मोड में लिखना है, हालांकि सबमिट नहीं करना है। लेकिन जो मेन इसका पोस्टर लॉन्च हुआ है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुआ है, उसमें लिखा गया है कि आपको सबमिट करना है। ये आपको मैं बता दे रहा हूं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। सोमवार को स्थिति ये साफ हो जाएगी, उसके बाद मैं एक और सूचना आपको यहाँ से बना के दे दूंगा। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर जानिए कि मंडे को आपको जाना है डिपार्टमेंट से, अपने पता करना है, क्योंकि सूचना एक होल जारी हुई है। तो ये आपको करना है कि आप अपने विभाग से ही जाके संपर्क करें। और रचनात्मक लेखन है, आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आप कर भी ना पाए। कोशिश करिए, इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करिए और अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्वालिटी को और एक तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाने का प्रयास करिए। ऐसी चीज़ों में प्रतिभाग करना बहुत आवश्यक होता है। टॉपिक बहुत अमूर्त है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कहीं से गूगल से नहीं करना है कि आप कहीं से लाके छाप देंगे तो हो जाएगा। और एक बृहद, एक मतलब डीप स्टडी आपकी होनी चाहिए। आपके थॉट्स इसमें जनरेट होने चाहिए। आप अपने थॉट प्रोसेस को आप यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। टॉपिक बहुत खतरनाक है, यानी टॉपिक बहुत ही अच्छा है। महात्मा गांधी के नाम चिट्ठी, एक चिट्ठी महात्मा गांधी के नाम। अब दूसरा टॉपिक इसका है इंग्लिश में, ये तो और बेहतरीन टॉपिक है, ही मूव्स द वर्ल्ड बट सी मूव्स हिम, यानी ये भी बहुत फिलोसफिकल टॉपिक है। ये सारी बातें हैं, ये पूरी सूचना थी। सोमवार को आप जो है अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करिएगा, जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी इसमें प्रतिभाग करने की इच्छुक हैं। सिर्फ ये बात ध्यान दीजिए कि अवार्ड जो है डिपार्टमेंट वाइज नहीं बटेगा, वरना ये अवार्ड देने में ही खत्म हो जाएंगे। यानी कि इतने डिपार्टमेंट हैं विश्वविद्यालय में, लगभग 40 डिपार्टमेंट हैं, और 40 डिपार्टमेंट के अगर एक एक विद्यार्थी को ये पुरस्कार देंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम के, तब तो ये तो 3-4 लाख का वैसे ही बजट हो जाएगा। तो पुरस्कार सिर्फ एक को मिलेगा, यानी एक इंग्लिश राइटिंग में और एक हिंदी राइटिंग में सिर्फ पहले ही स्थान वाले को मिलेगा, यानी टॉप मोस्ट को मिलेगा। यानी 3000 रुपये 2 ही विद्यार्थियों को मिलेगा, यानी जो हिंदी में टॉप आएगा और जो एक इंग्लिश में टॉप आएगा। टॉप मोस्ट को ही 26 जनवरी को अवार्ड मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वाइस चांसलर के हाथों 26 जनवरी के अवसर पे। ये सूचना सिर्फ मेन कैंपस वालों के लिए ही थी। विभागवार इसकी सूचनाएं जारी होंगी, वो मंडे को देखते हैं क्या कैसे होता है। हो सकता है कि इस समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 16 को हो सकता है विश्वविद्यालय खुलेगा तो सारे डिपार्टमेंट सूचना जारी करेंगे। 17, 18 और 19 को हो सकता है सबमिट करने के लिए आपको कहें, तो वो सूचना मैं आपको बता दूंगा। बाकी पॉलिटिकल के लिए और लॉ के लिए ये सूचनाएं थी, मैंने आपको बता दी। वो लोग ऑफलाइन मोड पर अपनी परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। सबसे सही ये है कि आप जाके डिपार्टमेंट से अपने कन्फर्म इसको कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबा हो, लेकिन सारी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको स्पष्ट कर दी। बाकी आगे आपकी जिम्मेदारी है, हम तो साथ आपके ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।